मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होऊ ना सुनहि सोच हमारे। एक कही डरे डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होहि विप्रवश कवन विधि, कहूँ कृपा करि सोऊ रामा। कहूँ कृपा करि सोऊ, तुम तजि दीन दयाल निज। हितु न देखऊँ को सियावरी, राम जय जय राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि की नाही। एहि एक अति सुगम उपाय, तहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाबु तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गएऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई काजू, बनाई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथु निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरी निज सिरनि सदा तृण धरही। जल दिया गाध मोली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल रामा। स्वामी होहु कृपाल, मोहि लागी दुख सही है प्रभु। सज्जन दीन दयाल सियावरी, राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी,
कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब उसी काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलहि तबहि जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं।